चलिए आइए तो जवाब देते जाइएगा फटाफट। भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से? मुख्य भूमि की बात की जा रही है। 8 डिग्री 8 डिग्री 4। अगर संपूर्ण भूमि की बात की जाती 6 डिग्री 4 मिनट। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर तो बहुत ज्यादा कुछ हमको बताने की जरूरत नहीं है, नहीं ना। चलिए फटाफट जवाब देते जाइए। और देखिए क्वेश्चन पे इस वजह से लाए हैं क्योंकि आपके परीक्षा में क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित? 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी, यानी ए हो जाएगा ना, ए होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलो। 32,87,200, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता? सूर्योदय पूरब में होता है ना। भारत के सबसे पूरब में कौन राज्य? तो सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन लाइन क्या है? भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित? सबसे दक्षिण में मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में जो सब है, श्रीलंका यहां है, बांग्लादेश यहां है, और क्या है उसके अलावा? मालदीव यहां है, भूटान यहां है। तो भारत के सबसे दक्षिण में कौन हुआ? मालदीव ने हुआ। श्रीलंका थोड़े होगा, मालदीव होगा। क्या होगा उत्तर? क्या होगा आंसर? मालदीव होगा, मालदीव। और था यहां पे मानचित्र। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थान पर? कौन है जी? लक्षद्वीप, कोलकाता, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी। क्या होगा उत्तर? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में जो है आपको यहां पर कन्याकुमारी है, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और इधर हिंद महासागर। तो कन्याकुमारी के समीप बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलती है, यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कन्याकुमारी। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान? 7वां स्थान रखता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजर? किस राज्य से होकर नहीं? महाराष्ट्र। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का? कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर? 30 डिग्री का अंतर। उसमें भी 30 डिग्री का अंतर है। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि इन दोनों देशांतरों में अंतर कितने देशांतर का है? तो इन दोनों देशांतरों में अंतर अगर आप घटाइएगा तो 97 25 में से 68 7 को घटाना होगा तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 30 मान सकते हैं। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 30। भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक? कितनी गुनी? 2 गुनी होगा। देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है 15,000 और तटीय सीमा रेखा 7516 हाँ। तो स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा का लगभग कितना गुना है? 2 गुना, 2 गुनी है। इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? उत्तर प्रदेश को कौन छूता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्य के साथ सीमा बनाता है ना, 8 गो राज्य एगो देश के साथ बनाता है ना, नेपाल के साथ। चलिए नेपाल होगा ना? नेपाल होगा। बन रहा है क्वेश्चन आप लोग से ना। निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ? 4000, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1700, पाकिस्तान 3300, आंसर बांग्लादेश होगा।
4096। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम, घटते क्रम। मध्य प्रदेश 3,08,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 3,07,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर, राजस्थान 3,42,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 2,40,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर, 2,40,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा घटते क्रम में 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 होगा। बी नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा? किसका है? गुजरात का। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम। निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ? किसके साथ होगा? म्यांमार होगा। म्यांमार 1643। नेपाल क्लियर है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, सही है या गलत? सही है। रजहिरा संकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है, सही है, सही है, हाँ सही है। गुजरात के भीतर, गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है ना वो, और गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है। उस गुहार मोती वाले क्षेत्र में ही रजहिरा संकरी खाड़ी पड़ता है, समझिए, रजहिरा संकरी खाड़ी पड़ता है, सही है। भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंद्राकोल है, सही। भारत का सुदूर पूर्व का नाम वालांग नगर है, पश्चिम बंगाल के कीबुथु में स्थित वालांग नगर है, ठीक है, यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तथा 4। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितने प्रतिशत? 2.42%, 2.42%। कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन गलत है? क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, सही है या गलत? क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना जी। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा, कर्नाटक चौथा, कर्नाटक छठा बड़ा राज्य, छठा। चौथा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटक, छठा कर्नाटक। आंसर डी, यही सही नहीं है, यही गलत है। निम्न में किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को? 23.5 डिग्री। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और जो कर्क रेखा है यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा के जो नजदीक होगा वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, जो कर्क रेखा के नजदीक नहीं होगा उस पर लंबवत नहीं पड़ेगी। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ये सभी कर्क रेखा के एकदम नजदीक में है, 23.5 डिग्री के एकदम नजदीक में है। मतलब इन तीनों पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। वही पालनपुर कर्क रेखा से बहुत अधिक दूर स्थित है। पालनपुर गुजरात के जो है ना, गुजरात है ना, गुजरात के एकदम उत्तरी भाग में है, समझिए, गुजरात के एकदम उत्तरी भाग में है। यहां पर आपको पालनपुर है, तो पालनपुर कर्क रेखा के नजदीक में नहीं है, जिस वजह से सूर्य की किरणें पालनपुर पर लंबवत नहीं पड़ती है। वहीं भोपाल, जबलपुर, उज्जैन की अगर हम बात करें तो यह कर्क रेखा के नजदीक में है, जिस कारण यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? सी, गुजरात में है पालनपुर। आंसर सी। निम्न में कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? बेरन, नारकोंडम, चोबारे, सेंटिनल द्वीप। बेरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? बेरन है।
एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम पूछा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर? धनुषकोडी, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, तूतीकोरिन। धनुषकोडी बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। यहां पर श्रीलंका है, ठीक है। तमिलनाडु के अंतर्गत जो है इधर आपको रामेश्वरम पड़ता है। रामेश्वरम से भी जब आप और आगे जाएंगे तो आपको धनुषकोडी पड़ेगा, और धनुषकोडी में ही आदम ब्रिज है, और वही आदम ब्रिज जो है तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है। आदम ब्रिज, जिसको राम सेतु कहते हैं, जिसको राम सेतु कहते हैं। और जो आदम ब्रिज है उसकी शुरुआत होती है धनुषकोडी से, धनुषकोडी से उसकी शुरुआत होती है। और जब आप इधर आगे बढ़ेंगे तब यहां पर आपको रामेश्वरम मिलेगा, तब यहां पर आपको रामेश्वरम मिलेगा। तो रामेश्वरम यहां है, धनुषकोडी यहां है, समझिए, धनुषकोडी यहां है, रामेश्वरम ये है, और इसके बाद जो है कन्याकुमारी यहां है, और इसके बाद तूतीकोरिन जो है आपको यहां है। तो सबसे नजदीक में, श्रीलंका के सबसे नजदीक में कौन है? धनुषकोडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको आप, निश्चित तौर पर पूछने की काफी अधिक संभावना है। ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा कि आपको नहीं मिलेगा, आप ही के लिए है, आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है? संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है। देखिए, जो सूर्य के जितना दूर होगा वहां पर संध्या लाली उतना कम होगा, जो सूर्य के नजदीक होगा वह आपको वहां पर संध्या लाली ज्यादा समय तक होगा। तो इन स्थानों में अगर आप देखेंगे तो ये बंगलुरु नहीं है, बंगलुरु है, समझिएगा, बंगलुरु है। बंगलुरु, चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरई, इन सभी शहरों में अगर आप देखेंगे तो इन सभी शहरों में आपको नजर आएगा कि सबसे दूर मदुरई है। इसका उत्तर मदुरई होगा, मदुरई। 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करती है? कवारती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से, कवारती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांश? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? क्या होगा बोलिए? उपर्युक्त याद है कुछ? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, सब आता है इसमें। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ? कौन कौन 7 देश? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? 7 देश है ना वो? कौन कौन 7 देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से, 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा? सिक्किम और याद है आपको? जब सिक्किम बता रहे थे तो सिक्किम ऐसे, भूटान है इधर, इधर नेपाल है, और इधर वेस्ट बंगाल। आप देख सकते हैं सिक्किम 3 तरफ, पूरब, पश्चिम, उत्तर में 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है। और इसके बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो सिक्किम और त्रिपुरा दोनों हो जाएगा, वही असम और मणिपुर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 और 4। क्लास किए होंगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लास नहीं किए होंगे तो दिक्कत क्या जी? हाँ। भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? देखिए, हम आपको बताए हुए हैं, आप याद कीजिए। हर स्टेट बताए थे, कौन स्टेट किसके साथ सीमा बनाती है नहीं बताएं, कितने देशों के साथ, कौन कौन राज्य के साथ, हर बात हम आपको बताए हुए। क्या होगा इसका? क्या होगा? क्या होगा? नो। क्या होगा? नो। बता रहे हैं, लद्दाख,
लद्दाख एक पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा बनाती है। उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ सीमा बनाती है। सिक्किम नेपाल भूटान और चीन के साथ सीमा बनाती है। वेस्ट बंगाल नेपाल भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश भूटान म्यांमार और चीन के साथ सीमा बनाती है। असम बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा बनाती है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। यही है। इसके अलावा आप पलट करके देख लीजिए, कोई नहीं होगा। आप पलटिए, थोड़ा याद कीजिए, बोलिए। इसके अलावा और कोई होगा तो और हम जोड़ देंगे। यही 7 गो है जो 2 या 2 से अधिक देशों के साथ सीमा बनाती है। 2 या 2 से अधिक देशों के साथ सीमा बनाती है। समझ, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये बात हम आपको नहीं बताए हुए हैं। ठीक है, बताए हुए हैं, एकदम बताए हुए हैं। लेकिन याद रखना, अब हूबहू चीज तो नहीं ना आ जाता है कंपटीशन में जी। आपको भी थोड़ा सा जो है दिमाग थोड़ा एक्टिव रखना होता है। पूरा का पूरा जो है मानचित्र हम आपको हर राज्य का बताए हुए हैं। कौन राज्य किस राज्य के साथ सीमा बनाती है, कौन राज्य किस देश के साथ सीमा बनाती है, हर बात बताए हुए हैं। 18-19 क्लास हमको लगता है ज्योग्राफी का हुआ है, हर बात बताए हुए हैं। 7 होगा उत्तर। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। भारत का कौन सा द्वीप प्रबाल द्वीप? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक प्रबाल द्वीप। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है, आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? मानचित्र लाना होगा, यहां पर तो मानचित्र नहीं है, दिया होगा। बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। शहर का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, शहर का नाम याद रखिएगा। मानचित्र पे आते हैं। बंगलुरु, हैदराबाद। विश्व का आया था दिल्ली। देखिए, एक तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री दिल्ली। ये है दिल्ली। ये दिल्ली का देशांतरीय विस्तार है। ऑप्शन में क्या सब था? हैदराबाद देखिए यहां पर है, ये हैदराबाद है। बंगलुरु यहां पर है। नागपुर यहां पर है, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर। और पुणे, पुणे यहां पर है। पुणे यहां पर, पुणे यहां पर है। ठीक है, ये जो लाइन खींचे हैं ये दिल्ली का देशांतरीय विस्तार है, दिल्ली। और यहां पर बंगलुरु है, यानी दिल्ली का देशांतरीय विस्तार जहां पर है उसी देशांतरीय विस्तार पर बंगलुरु भी है। जबकि हैदराबाद, नागपुर और पुणे जो है अलग अलग देशांतर पर है। तो मतलब जो आपको क्वेश्चन था, इस बात को समझ रहे हैं आप? आएगा तो बोलिएगा, रुक जाएंगे। क्या होगा उत्तर? बंगलुरु होगा। बंगलुरु। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा करते हैं, सड़क मार्ग से करते हैं, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर? 7। नागालैंड, कोहिमा नागालैंड में है, कोट्टयम केरल में है। कहां पर है? केरल। तो नागालैंड से जो है आपको आना कहां है जानते हैं? केरल आना है। कहां आना है? केरल। अब देखिएगा यहां पर भारत का मानचित्र अगर आपको याद हो, पूरे 2 चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसमें भारत के मानचित्र के इर्द गिर्द ही तो काम किए हैं। ठीक है, इतना बार भारत का मानचित्र देखे होंगे, दिमाग में बैठ जाना चाहिए भारत का मानचित्र। इधर आपको नागालैंड है, नागालैंड से सबसे पहले आपको असम आना पड़ेगा, असम के बाद आपको वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल के बाद आपको ओडिशा आना होगा, ओडिशा के बाद आपको आंध्र प्रदेश आना होगा, आंध्र प्रदेश के बाद आपको तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद जो है आपको केरल, तमिलनाडु के बाद जो है आपको केरल। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के नागालैंड 1, असम 2, वेस्ट बंगाल 3, ओडिशा 4, आंध्र प्रदेश 5, तमिलनाडु 6, केरल 7। कम से कम 7 राज्यों से होकर आपको गुजरना होगा। आंसर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हुआ? 7 होगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या, तटीय राज्य मतलब यह पूछा जा रहा है कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा बना, कितना है? भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 3,42,000, 3,07,000, 1,30,000, 1,91,000, 1,91,000 लगभग में। ठीक है, तो कौन घटते क्रम में ना? 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण कैसा? अध्यारोपित, अध्यारोपित। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बोलिए। हाँ, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते? कितना? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा के बाद, ये 5 के अलावा कोई बनाता है? तो असम तो बनाता ही है, मेघालय बनाता ही है, मिजोरम बनाता ही है। क्या होगा? नागालैंड होगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती? बोलिए। सिक्किम होगा ना? भारतीय मानक समय को याम्योत्तर नहीं गुजरती है, यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से नहीं गुजर? कहां से? महाराष्ट्र से। याद रखने का ट्रिक कुछ बताए थे। एम से मध्य प्रदेश, ओ से, यू से उत्तर प्रदेश, सी से, ए से भारतीय मानक समय रेखा यही 5 राज्य से गुजरती है ना? ये 5 के अलावा कहीं से गुजरती है? नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। देखिए, नहीं बताया। नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, विकिपीडिया के ताजा आंकड़ों के अनुसार एनसीआर में टोटल 24 जिला आता है, जिसमें 14 जिला हरियाणा, 8 जिला उत्तर प्रदेश और 2 जिला राजस्थान, भरतपुर और अलवर, भरतपुर और अलवर। इसके अलावा कोई भी यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 3 राज्य के अलावा अन्य कोई भी राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता है। हरियाणा का भाग सम्मिलित होता है, पंजाब सम्मिलित होता है? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। आंसर बी। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? हाँ? पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा? क्वेश्चन रिपीट है ना? हो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? हाँ, ऑप्शन अलग अलग है ना, आंसर अलग अलग हो जाएगा ना। वहां पे नागालैंड, यहां पे मणिपुर। हाँ, गलत बता दिए थे। गलत बता दिए थे, आंसर गलत था, आंसर सीट में गलत था। हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है। और देखिए एगो बात, एक आध गो टाइपिंग मिस्टेक होता है। हो पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी में क्या गो जिला? क्या गो जिला? 4 गो जिला है ना जी। माहे, यनम, कराईकल, पुडुचेरी। माहे केरल में, यनम आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु। मतलब पुडुचेरी क्या गो राज्य में विस्तृत? 3 गो राज्य में, केरल, आंध्र प्रदेश और सी होगा। हाँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा। बोलिए।
अभी तुरंत ना, थोड़ा देर पहले। सही है या गलत? एकदम सही है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से। सही है या गलत? सही है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा। हाँ सही है ना? हो 1-2 और यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन बहुत पहले का पूछा हुआ है। उस समय थोड़ा यूपीएससी भी आसान क्वेश्चन पूछता था, अब तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश नहीं ना, 7वां ना। यह स्थलखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4। सही है ना? समूचा भारत उष्ण कटिबंध, हाँ नहीं ना। भारत उष्ण कटिबंध में भी है और समशीतोष्ण कटिबंध, ये बात बताएं। हाँ गलत है नहीं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने। आंसर क्या हो? 2 और